हाँ तो गाइस गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड क्या करने वाला है। गोल्ड क्या यहाँ से मजीद बाय होगा या सेल होगा, और गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट मैं क्या देख रहा हूँ, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीक के जो फंडामेंटल न्यूज़ेस हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है गोल्ड के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो चीजें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एशिया की जो ओपनिंग होगी मंडे वाले दिन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड में एक बड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा, लगभग 100 से $150 का। सही सुन रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई थी गोल्ड की वो $4,988 पे हुई थी। और जो मैं यहाँ पर ओपनिंग देख रहा हूँ वो 5,000 तकरीबन $80 से ऊपर ही देख रहा हूँ। इवन के $5,100 से भी ऊपर की यहाँ पर ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। कम से कम 100 से $120 का हमें यहाँ पर एक बड़ा सा गैप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको किस जगह के ऊपर अपनी बाय प्लान करनी चाहिए, किन लेवल्स का वेट करना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। और इसी के साथ साथ हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और अभी आपके पास अच्छा चांस है इनरोलमेंट करवाने का। अगर आप मेरी मेंटोरशिप में आके ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, मेरी ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हैं, जो मैं खुद पर्सनल ट्रेड्स कर रहा होता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करना चाह रहे हैं तो फिर आप मेरी मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल जो है आपको इनबॉक्स में मिलेगी, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो वहां पर इनबॉक्स करें, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वहां पर इनबॉक्स करें, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां पर आप इनबॉक्स कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को लेकर बात करते हैं। तो 26 जनवरी मंडे वाले दिन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 पे हमें दो न्यूज़ेस का डाटा देखने को मिलेगा। और ये जो न्यूज़ेस है ना, ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, कोई खास हमें गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। 27 जनवरी ट्यूसडे वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप की स्पीक भी है, इसका लाजमी इम्पैक्ट पड़ेगा। और 27 जनवरी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 बजे हमें दो और न्यूज़ेस देखने को मिलेगी, और ये भी जो न्यूज़ेस है ये भी मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। 28 जनवरी बुध वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन थर्सडे वाले दिन 29 जनवरी, इस दिन का तो बहुत टाइम से इंतजार होता है सबको, बल्कि पूरी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है ना, उन सब की नजर इस दिन पे होगी, क्योंकि इस दिन जो है हमें फेडरल फंड रेट का फैसला देखने को मिलेगा कि वो अपने इंटरेस्ट रेट में कट करता है या इंक्रीज करता है, या हमें न्यूट्रल देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर रेट कट होता है, जिसके चांसेस 99% नहीं है, ठीक है, तो फिर ये गोल्ड के अगेंस्ट डेट आएगा। और अगर यहाँ पर रेट कट हो जाता है तो फिर गोल्ड की फेवर में आएगा। फिर उसके बाद एफओएमसी की स्टेटमेंट है, उसके कुछ ही मिनटों के बाद फिर उसके बाद एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फिर 29 जनवरी को शाम 6:30 पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा भी देखने को मिलेगा। अब आपके माइंड में होगा 29 जनवरी रात के 12, यानी कि 28 जनवरी रात के 12 है उसकी है, ठीक है, ये माइंड में आपने रखना है। और ये जो न्यूज आ रही है ना, ये शाम को आएगी 6:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। उसके बाद फिर फ्राइडे वाले दिन भी हमें दो न्यूज़ेस का डाटा देखने को मिल रहा है, और इसका भी इम्पैक्ट अच्छा खासा गोल्ड पे पड़ेगा। यानी कि दो दिन जो है ना, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन, वो काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं गोल्ड के ऊपर। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, यू नो बेटर, पिछले दिनों में टैरिफ्स की कहानी चल रही थी, फिर उसके बाद उसने टैरिफ रोक दिए। अभी फिर से यहाँ पर जो है टैरिफ्स को लेकर फिर से बातचीत हो रही है, जिसकी वजह से गोल्ड के फेवर में है। देखो, जब जब ये टैरिफ लगाएगा ना, तो ये गोल्ड की फेवर में होगा, और जब वहां से टैरिफ हटाएगा तो फिर ये गोल्ड के अगेंस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि लोग जो है अपना ऐसे जगह पे पैसा लगाते हैं जो स्टोर ऑफ वैल्यू हो, तो गोल्ड और सिल्वर उनके लिए स्टोर ऑफ वैल्यू है। और इसके अलावा आपको पता है यूएस और ईरान के दरमियान में जो वार की टेंशन बनी हुई है ना, जियो पॉलिटिकल, उसका भी प्रेशर है अच्छा खासा गोल्ड के ऊपर, क्योंकि उधर से ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा होता है कि मैं उसके ऊपर हमला करने वाला हूँ, उधर से ईरान बोल रहा होता है, तो अभी हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये जो बातें हो रही है इसकी वजह से मार्केट के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जब तक इन दोनों के दरमियान में पीसफुल नहीं होगा, तब तक हमें गोल्ड सिल्वर जितना भी है ये सब कुछ हमें पंप करते हुए नजर आएंगे। जैसे इनके दरमियान में पीस हो जाता है या आपस में बातचीत हो जाती है, तो गोल्ड वहां से आपको अच्छी खासी हेल्थी करेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड टेक्निकली तौर पे हमें किस तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गाइस गोल्ड का वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते कि गोल्ड ने इस वीक की जो लास्ट वीक की सॉरी कैंडल थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, और इसने अपने प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसका क्या मतलब है कि वीकली बायस भी इसके बुलिश ही है। जैसे हम डेली बायस बताते हैं ना, इसी तरह जो इसके गोल्ड के वीकली बायस हैं वो भी यहाँ पर हमें
बुलिश ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक गैप है, लेकिन ये गैप तभी फिलअप होगा जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऊपर डेली का कोई पीओई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर डेली के चार्ट पे चलते हैं, तो डेली के चार्ट पे हम देखते हैं क्या सीन चल रहा है हमारे पास। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर हम एक गैप देख रहे हैं। अभी क्लोजिंग कहाँ पर हुई थी, $4,987 पे। तो मैं यहाँ पर जो गैप देख रहा हूँ ना, वो कम अज कम यहाँ पर 5,090 से $5,100 का है। ये देख रहे हो इतना बड़ा गैप, यानी कि 100 से $150 का आपको मंडे वाले दिन यहाँ पर ओपनिंग में गैप देखने को मिलेगा। जब गोल्ड ओपन होगा ना, तो वो ऑलरेडी तकरीबन $5,100 पे होगा या 5,070-80 की रेंज में आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और जहां से भी वो ट्रेड हो रहा होगा ना, उसके दरमियान में एक बड़ा सा गैप होगा। इस चीज को समझ लेना। यहाँ पर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एग्जांपल ले लो, यहाँ से गोल्ड ने अपनी ओपनिंग दी, गोल्ड यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद छोटी सी इसने करेक्शन की, ऊपर कोई पीओई बना, उसने उस पीओई को टैप किया, दोबारा नीचे आया। अब जैसे नीचे आया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पीओई बन चुका होगा आपके पास। जैसे ये नीचे आए, इस लो को ब्रेक करे, उसके बाद यहाँ पर जो भी पीओई होगा आपने उसको टैप कर उसके ऊपर ट्रेड प्लान करनी है। और आपका टारगेट होगा जहां से गोल्ड ने लास्ट वीक की क्लोजिंग दी थी, वो आपका टारगेट होगा। अब आपके माइंड में होगा कि हमने कौन से टाइम फ्रेम का पीओई देखना है। देखो 15 मिनट का, 30 मिनट का आपने देखना है। और आपका मिनिमम जो टारगेट होगा, देखो ये मैं प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, जहां पर भी बन जाए, ठीक है, वो 5,100 पे बन जाए, 200 पे बन जाए, 35 पे बन जाए, जहां पर भी बन जाए, आपने उसको देख लेना है। तो आपका मिनिमम जो टारगेट होगा, जहां से गैप स्टार्ट हुआ है, वो आपका होगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कम से कम आप $5,000 तक अपना टारगेट रखना जब आप सेल करना चाहो, ठीक है। तो इतना बड़ा हमें गैप देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमें डेली के लेवल्स की बात कर लें, तो हमारे पास और कौन कौन से लेवल आ रहे हैं। तो हमारे पास नीचे तो ये वाला जो पीओ था डेली का, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर नहीं बना हमारे पास। ये देख रहे हो यहाँ पर ये मिटिगेट हो गया हुआ है एरिया, लेकिन है सही है, लेकिन इतना खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर नीचे हमारे पास एक और भी डेली का पीओई है, जो कि यहाँ पर बन रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन, ये बनता है तकरीबन $4,720 का, ठीक है। यहाँ पर तभी आएगा जब अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा, और फिर यहाँ से आपको गोल्ड जो है 4,700 से लेके $720 का एरिया, यहाँ से एक अच्छा बाउंस लेता हुआ नजर आएगा डेली के टाइम फ्रेम पे। तो डेली के भी बाइस इसके स्टिल बुलिश हैं। 4 घंटे पे देखते हैं, 4 घंटे पे कौन से लेवल बन रहे हैं। हमारे पास पहला जो लेवल बन रहा है, याद रखना, सपोर्ट का लेवल, जहां से आपको गोल्ड दोबारा से एक अच्छा बाउंस लेता हुआ नजर आएगा, वो एरिया है $4,990 से $5,000 का एरिया। याद रखना, $4,990 से लेके $5,000 का एरिया। जब दोबारा गोल्ड नीचे आता है, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। और अगर गोल्ड यहाँ से नीचे गिरता है, उसके अलावा हमारे पास और कौन सा लेवल है, तो हमारे पास सेकंड जो लेवल आता है, वो ये वाला जोन है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ से भी आपको गोल्ड जो है अच्छा खासा मूव पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से इसने बाउंस कर जाना, क्योंकि यहाँ पर बीपीआर बना हुआ है। और ये लेवल बनता है हमारे पास 4,870 से $80 का जोन। और यहाँ से भी आपको एक बाइंग मिल सकती है। ये मैं आपको वीकली बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। और गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, जैसे वीकली में गोल्ड ने तकरीबन $350-400 का जंप किया। लास्ट वीक में जो जंप आया ना हमें देखने को मिला, वो तकरीबन $350-400 का है। तो इस वीक में कितना ऊपर जा सकते हैं, तो इस वीक में मैं मैक्सिमम जो अभी देख रहा हूँ, अगर तो डाटा अगर फेवर में आया, तो फिर तो $5,500 तक जा सकता है। और अगर यहाँ पर डाटा गेंस आया, तो फिर हम 5,300 से $5,350 तक के जोन तक देख रहे हैं। इससे ज्यादा भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये डिपेंड करता है जियो पोलिटिकल टेंशन के ऊपर, ठीक है। तो ओपनिंग जो होगी वो गैप के साथ होगी, और गैप के बाद जो ऊपर पीओई बनेगा, उस पीओई से आपने एक अपनी सेल की ट्रेड प्लान करनी है, और आपको एक अच्छा यहाँ पर सेल देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, इसके बाय स्टिल बुलिश है। छोटी मोटी आप यहाँ पर स्कैल्प प्लान करोगे, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए ये अभी इसके लेवल है। हम एशिया के ओपनिंग में किन लेवल्स को मजीद टारगेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज, एशिया की ओपनिंग के लेवल्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एक बड़ा सा गैप ओपन होगा। तो कोई भी यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से लेवल से हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि गैप में तो चीज नजर ही कुछ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4,990 से $5,000 का जोन जो है, ये आपके लिए बाय का लेवल है। उसके अलावा यहाँ पर $5,040 के ऊपर भी आपको बाइंग मिलेगी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि गोल्ड तो क्लोजिंग दी है 4,987 पे, आप 5,040 से कैसे बोल रहे हो। तो देखो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ना कि गोल्ड यहाँ पर गैप से ओपन होगा, ये आपको खुद पता चल जाएगा। देखो मैं यहाँ पर 5% गलत हो सकता हूँ, लेकिन 95% गलत नहीं हो सकता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा क्यों बोला, तो देखो आपने सिंपल क्या करना है, अपने गैन बॉक्स की मदद से आपने ये लेवल निकाल देना है। जो गोल्ड ने अपना हाई लगाया होगा ना वहां पर, वो गैप के साथ उसके हाई से लो तक मार करो, और जो लेवल निकल कर आएगा, जो भी मिड होगा, वहां से आपने बाइंग कर लेनी है। अभी के टाइम में मेरे हिसाब से तो ये 5,040 बन रहा है। अब अपने हिसाब से लेवल निकाल लेना
लेकिन हाई देखकर, क्योंकि अभी कल का दिन बाकी है, ठीक है।